नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार की नीतियों और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर बैठक को अहम माना जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। ये बड़ी मीटिंग आपको 2027 के चुनाव के मामले में अहम मानी जा रही है, जहां सचिवालय में ये राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की गई। वहीं अगली खबर, टिहरी में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव के दौरान महिलाओं के हुनर और स्थानीय उत्पादों की शानदार झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया। चंबा के नागराजा स्वयं सहायता समूह की सीमा भंडारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि समूह में 10 महिलाएं ऑर्गेनिक आउटलेट के जरिए मसाले, रोजमेरी समेत कई जैविक उत्पाद तैयार कर रही हैं। समूह का सालाना कारोबार करीब 9 से 10 लाख रुपए और सभी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सराहना करते हुए स्थानीय उत्पादों को टिहरी झील और पर्यटन से जोड़कर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंडों की महिलाओं ने उत्पादों की स्टॉल भी लगाए। वहीं अगली खबर, हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जातिगत भेदभाव और छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राज्यपाल महोदय से मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आया है और राज्यपाल महोदय से हमने ये आग्रह किया है कि 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आए थे। हल्द्वानी में उन्होंने विशाल जनसभा को रामलीला मैदान से संबोधित करने का काम किया और जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उसके बाद तथाकथित भाजपा के लोगों ने जो रामलीला मैदान का मंच था उसका शुद्धिकरण करने का काम किया। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आज कांग्रेस का हाई पावर डेलीगेशन हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी लीडर श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के यहाँ पहुंचा था। 2 टूक शब्दों में हमने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो नाराज है ही, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश का और पूरे देश का अनुसूचित जाति वर्ग का, गरीब वर्ग का, पिछड़े वर्ग का जो लोग हैं वो बहुत सख्त नाराज है इस बात से कि आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के 8 अगस्त को हल्द्वानी आए थे। रामलीला मैदान में उन्होंने भाषण दिया था। उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित लोगों ने जिस प्रकार से शुद्धिकरण का काम किया गया, वहां गंगा जल छिड़का, वहां हवन किया, यज्ञ किया, उसके खिलाफ लोगों की बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है। अगली खबर है, प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर हमला बोला। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य गठन का उद्देश्य शांत और सुरक्षित उत्तराखंड बनाना था, लेकिन मौजूदा हालात इसके विपरीत हैं। देवचंद उत्तराखंडी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार, अशांति बढ़ी है, जिसका असर कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने मूल निवास, भू कानून और जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा और प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा। वहीं अगली खबर है, राज्य में नीति निर्माण के साक्ष्य आधारित और परिणाम केंद्रित बनाने में सेतु आयोग अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि आयोग अर्थव्यवस्था एवं कौशल विकास, अवसंरचना एवं कल्याण, शहरी विकास, अनुसंधान एवं मूल्यांकन और डेटा एनालिसिस जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा है। विभिन्न योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक मूल्यांकन कर सरकार को बेहतर नीति निर्माण के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। दिनेश अग्रवाल के मुताबिक आयोग ने राज्य में व्यवस्थित मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी गति दे दी।
लोगों में सेतु आयोग का जो कंसेप्ट है ये सेतु आयोग क्यों बना, ये कंसेप्ट क्लियर हो। और सेतु आयोग किन किन क्षेत्रों में किन किन जगहों पर विशेष रूप से हमारा कौशल विकास है, हमारी जो है वो वन पंचायत नियमावली है, किसानों के लिए बाजार है, इन सब चीजों पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं। अभी जैसे मानव जीव संघर्ष की बात आई, आपका पलायन की बात आई, इन सब चीजों जो प्रमुख बिंदु है पर्वतीय क्षेत्र के और जिनमें सरकार को फोकस करना है। भाई सरकार में मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य यही है कि हम जो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का 47 का जो एक स्वप्न है भारत को आगे ले जाने का, तो सेतु आयोग नीति आयोग की राह पे, जिस तरह केंद्र में नीति आयोग है। अगली खबर है, जहां त्योहारों से पहले देहरादून में मिठाई की मिठास पर महंगाई का रंग चढ़ गया। चीनी समेत मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दाम तेजी से बढ़े हैं। अगस्त 2025 में 44 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 70 रुपए तक पहुंच गई। वहीं पिस्ता 1950 से बढ़कर 4500 रुपए किलो हो गया। बढ़ती लागत के चलते मिठाई कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में मिठाइयों के दाम करीब 10% तक बढ़ सकते हैं। यानी इस बार त्योहारों पर मिठाई खरीदना लोगों की जेब पर पिछले साल के मुकाबले भारी पड़ सकता है। Prices are rising, but I tell you, it's not a habit to eat sweets nowadays. Basically, it's a tradition to take sweets to somebody's house. That's why people purchase, but they are purchasing in limited quantities. I would have purchased 1 kg, 2 packs, but now I have purchased half kg, 2 packs. Moreover, there are other items also. People are diverting their purchases. Like young generation, they hardly eat any sweets. They go for chocolate and snacks. Sweets consumption is decreasing, but prices are rising. I don't know for what reasons. करीबन जो है 46% कच्चे माल में और जो हमारे फ्यूल एक्सपेंसेज है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श करा। देहरादून के जितने भी हमारे हलवाई समिति के करीबन इस समय 25 मेंबर हमारे उपस्थित हैं और हमारे जो जनरल बॉडी मेंबर है वो 120 हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर हम 18-20 आदमी, हम सारी पूरी एग्जीक्यूटिव आज हमारी यहाँ पर उपस्थित है। सबने बड़ा विचार विमर्श करा, ये भी देखा कि वाकई में ये तो कमर तोड़ महंगाई हो गई है और हम लोगों के मुनाफे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि हलवाई ट्रेड में लोग कहते हैं कि मुनाफा, लेकिन हमारे मुनाफे जो हैं करीबन 30% 35% होते हैं। अगली खबर है, देहरादून कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 140 शिकायतें डीएम के सामने पहुंची। डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया। इस बार समाधान दिवस में जमीन से जुड़े विवादों की संख्या में कमी देखने को मिली। वहीं जल संस्थान और वन विभाग से संबंधित शिकायतें अधिक सामने आई। डीएम ने अधिकारियों को सभी मामलों को स्थलीय जांच कर तय समय सीमा में निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई सारी शिकायतों के मौके पर निस्तारण के कार्य को भी किया गया है। और मेन अगर हम बात करें तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट जो जनरली रहते हैं उनका नंबर अभी कंपैरेटिवली कम है। और दूसरे डिपार्टमेंटल इश्यूज भी जल संस्थान से रिलेटेड या अगर बात करें हम जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड भी कुछ एक इश्यूज आए हैं, तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के इश्यूज हम लोगों ने आज एड्रेस किए। अगली खबर है, टिहरी में जनता की समस्याओं के समाधान को जिला प्रशासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 74 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। डीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए बार बार जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े।
शिकायतें जो हैं वो हमारे जनता दर्शन में आई और शिकायतें काफ़ी मिक्स हैं। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पुनर्वास से रिलेटेड है और जैसे आपदा से रिलेटेड है, क्योंकि अभी आपदा का समय चल रहा है तो काफ़ी लोगों को घर में खतरा भी बना हुआ है। साथ ही साथ जैसे हम पुनर्वास भी देखेंगे तो पुनर्वास में जो बहुत टाइम से लोगों की कुछ गाँव की मांग है कि THDC और जो IIT का सर्वे है वो एक इंक्लूसिव रिपोर्ट आ जाए ताकि विस्थापन की कार्रवाई हो। तो ये एक रिपीटेड टाइप की शिकायतें हैं जो पुनर्वास की आ रही हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है जो आपदा में लोगों के कार्य हैं वो काफ़ी कार्य हमने विभाग के निकाल दिए हैं और समय समय पर जैसे आएंगे हम करते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमारा निस्तारण रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो आई एम हैप्पी कि मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस जो है लोगों का मिल रहा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि RVNL के मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी के मुताबिक परियोजना तय समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ रही है। 82 तक ब्लॉक सेक्शन को 2028 और पूरी परियोजना को दिसंबर 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 16 मुख्य सुरंगों में से 3 और 13 एस्केप टनल में से 3 का काम बाकी है। सभी सुरंगों को खुदाई जुलाई 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है, जबकि अंतिम लाइनिंग का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया थी। वो हम लोगों ने 2028 2 ब्लॉक सेक्शन अप टू 82 और पूरे प्रोजेक्ट के लिए 2029 दिसंबर की टारगेट डेट दी थी, तो उसी को हम लोग एडहेयर कर रहे हैं। और अभी जो हमारी प्रोग्रेस है वो हमारी 3 मेन टनल और 3 एस्केप टनल बची है। टोटल हमारी 16 मेन टनल्स है और 13 हमारी एस्केप टनल्स हैं। तो जो ये 3 और 3 6 जो टनल बची हैं एस्केप टनल और मेन टनल मिला के, इनका एक्सकेवेशन हमारा अगले महीने से एक करके कंप्लीट होना शुरू हो रहा है। ये 15 सितंबर को जो हमारी पहली टनल है उसकी एस्केप टनल T1 की कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरीके से अगले 1 साल के अंदर हम लोग जुलाई 7 तक सारी टनल्स का एक्सकेवेशन पूरा। अगली खबर है, रुद्रप्रयाग में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन विभाग अलर्ट हो गया है। DFO विनोद कुमार मिश्रा के मुताबिक खेती कम होने के बाद जंगली सुअर, तेंदुए और भालू गांवों के नजदीक पहुंच रहे हैं। विभाग की टीमें नियमित गश्त के बाद वन जीवों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। तेंदुए या भालू की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंच रही। कैमरा ट्रैप के जरिए वन्यजीवों की गतिविधियों और पहचान का रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक कर संघर्ष की घटनाओं को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की है। तो हम देख रहे हैं जैसे हमारे पहाड़ों में जो जंगल के क्षेत्र हैं गांव के बहुत ही निकट आ गए हैं, जैसे लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है। तो इसके साथ ही जंगली जानवर सूअर, गुलदार और भालू ये भी हमारे गाँव के नजदीक आ गए हैं आसान भोजन के लालच में। तो इससे एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो रही है। तो हम इस चीज के लिए हमारा वन विभाग तैयार है। हम रेगुलर गश्त कर रहे हैं और कहीं से कोई भी खबर आ रही है जहाँ पे गुलदार दिखने की, किसी तरह के गुलदार के पशुओं पे हमले करने की, भालुओं की, तो हमारी टीम तुरंत मौके पर जा रही है, लोगों से बात कर रही है, समझ रही है सिचुएशन को। और उसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन का सहारा है, जैसे कि हम फॉक्स लाइट, एनाइडर, ये सारी चीजें लगाते हैं, कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर सके, डॉक्यूमेंट कर सके। अगली खबर देहरादून से, जहां मसूरी रोड पर पानीवाला बैंड के पास क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल के जीर्णोद्धार का काम जारी है। दीवार की अस्थायी मरम्मत के बाद सड़क को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद है। प्रशासन और संबंधित विभाग की निगरानी में क्षतिग्रस्त दीवार की अस्थायी मरम्मत का काम किया जा रहा है। अगली खबर, नैनीताल में 124वें श्री मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई। महोत्सव 16 से 23 सितंबर तक आयोजित होगा। आयोजन को भव्य बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। नैनीताल विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों को देहरादून पहुंचकर महोत्सव का निमंत्रण दिया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा, साफ सफाई, दुकानों की व्यवस्था और CCTV निगरानी को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस बार महोत्सव की थीम संस्कार, संस्कृति एवं समृद्ध विरासत रखी गई है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।